दोस्तों जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबों की सलामती चाहता हूँ। बहुत मज़ा आने वाला है। रिकॉर्डिंग को आखिर तक सुनिएगा, फिर कह रहा हूँ बहुत अद्भुत टीचिंग, बहुत ज़बरदस्त बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि होली स्पिरिट की सीरीज़ चल रही है व्हाट्सएप पे ऑनलाइन एफएमपी मसीही ख़ानदान के अंदर। हम लोग हर रोज़ सीखते हैं, 1 घंटे की टीचिंग प्रीचिंग होती है। और इन दिनों में हम होली स्पिरिट के जो फल हैं, जो बुक ऑफ गलेशियन चैप्टर 5 वर्स 22 एंड 23 में, गलतियों 5 की 22-23 में रूह कुद्दस का फल मोहब्बत, खुशी और फिर मज़ीद एक फहरिस्त है जिस पर हम लोग बड़ी तफसील के साथ तसल्लीबख्श सीखते जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर मैं उन बहनों भाइयों से गुजारिश करूंगा जो होली स्पिरिट के बारे में, होली स्पिरिट के फल, नेमतें, उसकी जो खिदमतें हैं, बरकतें हैं, उनके बारे में जानना सीखना चाहते हैं और आगे दूसरों को भी सिखाना चाहते हैं। जी, मैं खादमों से भी मुखातिब हूँ, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। आप लोग आज एक नई बात सीखेंगे। मैं आज खुशी के ताल्लुक से सिखा रहा था, जो कि रूहुल कुद्स के फलों में दूसरा फल का हिस्सा है। यानी कि कल मोहब्बत पर बात की थी और आज खुशी के ताल्लुक से हम लोग सीख रहे थे। तो मैं अपने बहनों भाइयों को और फिर खादमीन को जो सुनते हैं हर रोज़ ऑनलाइन मुझे, उनको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा था कि बाइबल के अंदर 2 तरह की खुशी है। जैसे दुनिया के अंदर 2 तरह की खुशी है, ऐसे ही बाइबल भी 2 तरह की खुशी की बात करती है। एक तो रूहानी खुशी और एक जिस्मानी खुशी, यानी कि एक स्पिरिचुअल जॉय एंड फिजिकली हैप्पीनेस। और इस बात को मैं बड़ी तफसील के साथ सिखाने की कोशिश कर रहा था अपने बहनों भाइयों को। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड जॉय, यानी कि जॉय और हैप्पीनेस में क्या फ़र्क है। तो सिखाते सिखाते कुछ सवाल जो मेरे जहन के अंदर भी उठे हैं, और ख़ैर मुझे तो पाक रूह इनके बारे में ऑलरेडी पहले से सिखा चुका है, लेकिन अभी ख़ास आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ कि वो मुझे तो सिखा चुका है, लेकिन अगर आप अभी तक इन सवालों के जवाबात नहीं सीख पाए तो चलें, ये छोटी सी रिकॉर्डिंग आ फ्यू मिनट बाइबल स्टडी विद एवेंजलिस्ट तारिफ रज़ा गिल, इस छोटे से प्रोग्राम, इस छोटी सी स्टडी के दौरान आप लोग उन बातों को सीख सकते हैं अगर आप आखिर तक मुझे थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करेंगे, तो आखिर तक सुनेंगे। तो मेरे अजीज़ों, गलतियों के ख़त में आइए टीचिंग को शुरू करते हैं। गलतियों के ख़त उसके 5वें बाब में उसकी 22वीं आयत के अंदर आपको जो है वो रूहुल कुद्दस का फल मिलता है। इनको मैं पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के लिए, और फिर आज दूसरे हिस्से पर, यानी कि खुशी पर मैं बात कर रहा था और मैं खुशी के ताल्लुक से कुछ बातें करने वाला हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ बहुत मज़ा आने वाला है अगर आखिर तक सुनेंगे तो। जी, गलतियों का ख़त है उसके 5वें बाब की 22वीं और 23वीं आयत। वहाँ पर लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है। आमीन। तो कल हम लोगों ने मोहब्बत के बारे में बड़ी तफसील के साथ सीखा था, आज खुशी के बारे में बात कर रहा था। और मैं बहनों भाइयों को सिखाने की कोशिश कर रहा था कि बाइबल के अंदर 2 तरह की खुशी है, एक जिस्मानी खुशी और एक रूहानी खुशी। अच्छा, एक वर्स है जिसे आज ख़ास तौर पर आप लोगों के सामने मैं पढ़ना चाहता हूँ, और अगर उस वर्स को आप लोग समझ गए, जिसे आज तक आप अपनी दुआओं में, पर्सनल दुआओं में, इज्तमाई दुआओं में कोट करते हैं, दूसरों के सामने पढ़ते हैं, और फिर वहाँ पर आप एक लंबी फहरिस्त जो है अपने खुदावंद के सामने रखते हैं, मुझे ये चाहिए क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु के नाम से हम ये चीज़ें मांगेंगे तो हमें मिल जाएंगी। तो मैं आप लोगों को सिखाना ये चाहता हूँ कि वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे और आज हम लोग कौन सी चीज़ें मांगते हैं। बहुत मज़ा आने वाला, मैं फिर कह रहा हूँ, बड़े ध्यान के साथ सुनिए। आइए एक और रेफरेंस पढ़ते हैं, यूहन्ना की अंजील उसके 16वें बाब की 24वीं आयत, बुक ऑफ लूक चैप्टर 16 वर्स 24। वहाँ पे लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। आमीन। अच्छा, यहाँ पर एक खुशी के बारे में लिखा है कि अगर तुम वो चीज़ें मांगो और मेरे नाम से मांगो जिससे तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। अच्छा, यहाँ पर जो खुशी पूरी होने के लिए जो इंग्लिश लफ्ज़ जो है, इंग्लिश वर्ड जो है यहाँ पर लिखा गया है वो है जॉय, वो है जॉय। और ये वो वाली जॉय है जो गलतियों के 5वें चैप्टर की 22वीं आयत के अंदर
22 वर्स के अंदर खुशी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और ये वो जॉय और ये वो खुशी है जो होली स्पिरिट आपकी जिंदगी के अंदर आकर आपके अंदर से प्रोड्यूस करता है, आपके अंदर से निकालता है। यानी कि ये वो वाली खुशी नहीं है जो आप खुदावन से बेबी मांगते हैं, आपको बेटा बेटी चाहिए, आपको बेटा बेटे मिल जाता है तो आपको एक खुशी होती है, यानी कि ये जिस्मानी खुशी है। यहां पर उस खुशी का जिक्र नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, इसको अगर ध्यान के साथ समझना चाहते हैं तो आपको ध्यान के साथ इसे सुनना भी है। और एक फॉर्मूला यहां पर देकर आगे बढ़ना चाहता हूं कि अच्छा सीखने वाला अच्छा सिखाने वाला होता है, अच्छा सुनने वाला अच्छा सुनाने वाला होता है, अच्छा पढ़ने वाला अच्छा पढ़ाने वाला होता है। और यहां पर मैं आप लोगों को कहूंगा अच्छे तरीके से सुनिए ताकि अच्छे तरीके से सुनाने वाले बन जाएं। तो मैं बात कर रहा हूं, इस वर्ष के अंदर दुनियावी चीजों को मांगने का जिक्र नहीं है। दुनियावी चीजों को मांगने के बारे में खुदावन यीशु मसीह नहीं कह रहे। अब आप कहेंगे पादरी साहब है तुसी की कह देता, असी अरसा दराज तो सीखते आ रहे हैं, अपने पाशबानों से हम लोगों ने सीखा है और हम खुद भी इस वर्ष को कुछ इसी तरीके से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जिस्मानी चीज़ों को मांगने के बारे में बात नहीं की जा रही। मैं साबित करूँगा बाइबल के रेफरेंस से। जब आप मत्ती की अंजील पढ़ते हैं उसके 6 बाब की, जब आप 33वीं और 34वीं आयत को पढ़ते हैं, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 एंड 34 को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर देखिए क्या लिखा है। वहाँ पर लिखा है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। आगे लिखा है, बस कल के लिए फिक्र ना करो क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। आमीन। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने पहाड़ी वास के दौरान पे देते हुए यहाँ पर खुदावन ने साफ और वाज़ेह तौर पर यीशु मसीह ने कहा, पहले उसकी बादशाही उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। ये बाकी चीज़ें कौन सी हैं? ये बाकी चीज़ें जिस्मानी चीज़ें हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में अक्सर आप खुदावंद के सामने जाके कहते हैं, खुदावंद तू मेरे दिलों और गुर्दों के हालों को जांचता है, तू मेरे ख्यालों के बारे में जानता है, तो मेरा उठना बैठना चलना फिरना आना जाना खाना पीना सोना जागना सब कुछ जानता है, और तू तो तालिब को नींद ही में दे देता है। अच्छा, जब आप इतने बड़े बड़े दावे करते हैं तो फिर आप दुआ में जिस्मानी चीजें मांगते क्यों हैं? ये सारी चीजें तो वो जानता है कि उसने अपने बिलीवर को, ईमानदार को, क्राइस्ट फॉलोअर को, एक मसीही सच्चे मसीही को देनी है, तो फिर ये चीजें मांगते क्यों हैं? इसलिए तो जब आप बाइबल के अंदर देखेंगे तो शागिर्द जो हैं, रसूल जो हैं, वो आपको दुनियावी चीजें खिदमत में लाते हुए नजर आएंगे, मांगते हुए थोड़ी ना नजर आ रहे हैं। मुझे घर चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो ये चीजें मांगते हुए नजर नहीं आ रहे, वो आपको रूहानी चीजें मांगते हुए नजर आएंगे, ना कि जिस्मानी चीजें। जिस्मानी चीजें नहीं मांगते हुए नजर आएंगे, रूहानी चीजें मांगते हुए नजर आएंगे। और मैं ये दावा क्यों कर रहा हूं कि यहां पर जिस्मानी नहीं रूहानी चीजों के बारे में लिखा है? मेरे अजीजों, पहली बात तो यह है कि मैं सिर्फ उर्दू की ट्रांसलेशन नहीं पढ़ता, यानी कि उर्दू नहीं पढ़ता, मैं उर्दू के बाद इसकी इंग्लिश मुख्तलिफ ट्रांसलेशंस को पढ़ता हूं, उसके बाद इसकी हिब्रू, उसके बाद इसकी ग्रीक लैंग्वेज को पढ़ने के बाद आप लोगों के दरमियान में आता हूं। यानी कि मैं वो सो के उठ के आप लोगों के दरमियान में बाइबल स्टडी देने के लिए नहीं आ जाता, या फिर खुदावन ने मुझे ग्रेट कमीशन का टीचर बनाया तो मैं एवं नहीं बन गया। मेरे अजीजों, इसके लिए खुदावन ने बकायदा मुझे सिखाया है, खुदावन के पाकरू ने मुझे सिखाया है। सीखने के बाद आप लोगों के दरमियान में आता हूं। और बाज़ औक़ात जब मैं स्टडी दे चुका होता हूं तो मुझे पता है बहुत से खादमीन जब इस स्टडी को सुन रहे होते हैं तो उनकी मुख्तलिफ डॉक्ट्रीन, मुख्तलिफ टीचिंग्स जो हैं वो एक साइड पे चली जाती हैं। वो कहते हैं हम तो अरसा दराज से ये सीखते और सिखाते आ रहे हैं। भाई आप क्या सीखते आ रहे हैं, क्या सिखाते आ रहे हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने जो सीखा और जो सिखा रहा हूं, पहली बात तो ये पाकरू की रहनुमाई से, दूसरी बात ये इसमें आपको इल्मी और फिर इसमें आपको रूहानी
दोनों चीजें नजर आएंगी। और फिर मैं अक्सर जब स्टडी दे रहा होता हूं तो मैं चैलेंज देता हूं कि मैं जो चीजें आप लोगों के दरमियान में रख रहा हूं, ये मैं सिर्फ उर्दू की बात नहीं कर रहा, मैं मुख्तलिफ तरह की ट्रांसलेशंस को पढ़ने के बाद आप लोगों के दरमियान में आता हूं। तो मेरे अजीजों, जहां तक मैंने बाइबल को स्टडी किया है, बाइबल को सीखा है इन 10 सालों के अंदर, मैं इस बात पर 110% इत्तेफाक करता हूं। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से तुमने कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। यहां पर पहली बात तो यहां पर लफ्ज हैप्पीनेस नहीं आया। हैप्पीनेस लफ्ज आता तो फिर वो आपकी जिस्मानी चीजें, जिस्मानी जरूरतें पूरी होती, तो वो कहता कि तुम्हारी जिस्मानी जरूरतें पूरी हो रही हैं, इसीलिए जो है अब तुम खुश हो जाओ, जिस्मानी तौर पर तुम खुश हो जाओ। लेकिन चूंकि हमें रूहानी चीजें मांगनी है, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर रूहानी चीजों वाला लफ्ज इस्तेमाल किया, जॉय, नॉट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस जो है ये दुनियावी चीजें होती हैं। आप डीजे लगाएं, गाने लग जाएंगे, और फिर गाने पे आप अगर डांस करना शुरू हो गए हैं तो डांस करते करते खुश हो रहे हैं, ये रूहानी नहीं, ये जिस्मानी खुशी है। धी पुत्र दा कोई तुसी ब्याह रख दिता है, ये जिस्मानी नहीं, ये रूहानी नहीं, ये जिस्मानी खुशी है। आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल गई, जिस्मानी नहीं, रूहानी नहीं, जिस्मानी तौर पर खुश हो जाएंगे। बेटा बेटी चाहिए, मिल जाता है, रूहानी तौर पर नहीं, जिस्मानी तौर पर खुश होते हैं। कोई भी चीज जो दुनियावी आप मांगते हैं, वो दुनियावी चीज मिलने के बाद जो आपको खुशी होती है, वो रूहानी नहीं, वो जिस्मानी खुशी होती है। क्योंकि जिस्मानी खुशी दुनिया की चीजों के साथ जुड़ी है, लेकिन रूहानी खुशी रूह के साथ जुड़ी है और रूहानी चीजों के साथ जुड़ी है। इसीलिए तो बाइबल कहती है रूहानी शख्स रूहानी बातों की तलाश में रहता है, और जिस्मानी शख्स जो है वो जिस्मानी बातों, जिस्मानी चीजों की तलाश में रहता है। बात समझ में आ रही है? तो जो रूहुल कुद्स का फल और आगे एक फहरिस्त है, वो सारी की सारी चीजें रूहुल कुद्स आपके अंदर से प्रोड्यूस करता है। रूहुल कुद्स को जब आप अपनी अकल, अपनी सारी जहानत, अपनी बॉडी, अपना बदन दे देते हैं, जैसे कि रोमियो के खत उसके 12वें बाब में लिखा है, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो, पेश कर दो। वहां पर बदनों को पेश करने के लिए कहा गया। जब हम होली स्पिरिट को अपने बदन दे देते हैं, अपने बदन के अज़ा दे देते हैं, और फिर अपनी सारी लियाकत, अपना सारा फोकस होली स्पिरिट पर लगाते हैं, तो फिर वो आपके अंदर से इस खुशी को प्रोड्यूस करता है। और ये वो खुशी है जो हर हाल में आप खुश रहेंगे, जो कि पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5वें चैप्टर की 17वीं 18वीं आयत को पढ़ लीजिएगा, और फिलिपियों 4:4 को पढ़ लीजिएगा। बहुत से रेफरेंस है मेरे पास। खुदावंद में खुश रहो, मैं फिर कहता हूं खुश रहो, और फिर जो है हर वक्त खुश रहो। ये हर वक्त खुश रहना क्या है? ये हर वक्त खुश रहना, खुदावंद में खुश रहना, और ये वो खुशी होती है जो अंदर से होली स्पिरिट प्रोड्यूस करता है। या जिस्मानी नहीं, ये रूहानी खुशी की बातें की जा रही हैं। जो आप बीमार भी होंगे तो खुश होंगे, आप मुश्किलात के अंदर भी होंगे तो खुश होंगे, आप जैसी भी सिचुएशन के अंदर होंगे खुश होंगे, और ये उस खुशी की बात की जा रही है। और मैं फिर कह रहा हूं, यहां पर जो वर्स आप लोगों के सामने पड़ी है, बल्कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए, यह खुशी रूहानी खुशी है, ना कि जिस्मानी खुशी। चले इसको इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं ताकि कोई पीछे रह ना जाए कोई बात की, अगर आप समझें कि ये तो रूहानी नहीं, ये तो जिस्मानी खुशी है। इसको मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ जी। जॉन चैप्टर 16 वर्स 24 NIV बाइबल के ट्रांसलेशन पढ़ने लगा हूँ। लिखा है, अनटिल नाउ यू हैव नॉट आस्क्ड फॉर मी फॉर एनीथिंग इन माई नेम। मेरे नाम से तुमने कुछ नहीं मांगा अब तक। आस्क एंड यू विल रिसीव, मांगो तो दिया जाएगा। एंड योर जॉय विल बी कंप्लीट, जॉय विल बी कंप्लीट, नॉट हैप्पीनेस, जॉय विल बी कंप्लीट। तुम्हारी रूहानी खुशी पूरी हो जाएगी। अगर रूहानी खुशी पूरी करनी है तो फिर रूहानी चीजें ही मांगनी होंगी, जिस्मानी नहीं। जिस्मानी मांगेंगे तो जिस्मानी चीजें मांगने से जिस्मानी चीजें ही पूरी होंगी, जिस्मानी खुशी ही पूरी होगी, रूहानी नहीं। हालेलुया, बात समझ में आई? और बाकी अगर आप इसको तफसील के साथ सीखना चाहते हैं तो मैं 1 घंटे की, बल्कि आज 1.25 घंटा चला है, 1 घंटा 15 मिनट की स्टडी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, फेसबुक पे मिल जाएगी, एवेंजलिस्ट आरिफ रज़ा गिल। आप मेरे पेज पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और अगर अब तक मैंने अपलोड ना की होगी
तो फिर आप उसको लाइक कर लीजिएगा, ताकि जब मैं उसको अपलोड करूँगा तो आप लोगों तक वो पहुंच जाएगी और वो टॉपिक मैं वहाँ पर उसको डाल दूंगा। इसी तरह से यूट्यूब पर भी आप लोग जा सकते हैं, एवेंजलिस्ट आरिफ रज़ा गिल लिखिएगा या फिर FEMP ग्रेट कमीशन, इन दोनों पेजेस को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं वहाँ पे जाके चैनल्स को, ताकि जब मैं इसको अपलोड वहाँ पे कर दूंगा या पर अब तक मैंने कर दी होगी, और अगर नहीं हुई होगी तो फिर मतलब कि थोड़ा बिजी होऊंगा, अब तक नहीं कर सका होऊंगा। लेकिन ये सारी की सारी सीरीज़ जो है आपको होली स्पिरिट के बारे में वहाँ पर मिलेगी, और आपको बहुत अद्भुत टीचिंग वहाँ पे मिलेंगी, प्रीचिंग्स मिलेंगी जो आपको बिल्कुल हटके, सारी चीज़ें बिल्कुल हटके मिलेंगी। इल्मी गुफ्तगू होगी। मैं फिर कहूँगा आप खुद से जाकर बाइबल में ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स में जाकर उनकी स्टडी कर सकते हैं, और आपको वही मिलेगा जो वहाँ पर मैं सिखा चुका हूँ। और मैं फिर कहूँगा मुझे इससे कोई लेने देना नहीं है। अब तक आप क्या सीखते आए हैं, किससे सीखते आए हैं, कैसे सीखते आए हैं, कौन सिखाता रहा है, कौन उस्ताद है, कौन नहीं है, कौन पासबान है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जाएं, आप लोग उस टीचिंग को जाके परखें, चेक करें, बाइबल की कसौटी पे नापें, गूगल से स्टडी करते हैं, गूगल पे जाके उसको चेक करें। अगर आपको लगे कि सारी चीज़ें हाँ बिल्कुल ठीक हैं और अब तक हम गलत सीखते आए हैं या फिर अब तक जो है जो भी सीखते आए हैं वो ठीक नहीं था, तो फिर मेरे अजीज़ों हक की तरफ आ जाइएगा, सच्चाई की तरफ आ जाइएगा। यूहन्ना की इंजील 8वें बाब की 32वीं आयत में लिखा है, यू विल बी नो द ट्रूथ, ट्रूथ विल बी सेट यू फ्री। सच्चाई को जानो, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। इसलिए सच्चाई से वाकिफ हो जाएंगे तो आज़ाद हो जाएंगे। तो मेरे अजीज़ों, आज की ये गुफ्तगू अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो, आपको बरकत मिली हो, आपको लगा हो हाँ ये बिल्कुल हटके है और आज हमने एक नई चीज़ सीखी, तो मेरे अजीज़ों इस रिकॉर्डिंग को आप लोग सुनकर जो सीख चुके हैं इसे बोलकर आप दूसरों तक, दूसरों के साथ शेयर करें। अगर लगे कि इस रिकॉर्डिंग को शेयर करना भी ज़रूरी है, आप इस लिंक को शेयर कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग को शेयर कर सकते हैं और इस पोस्ट को शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरे बहन भाई भी सीखें। फोर्स नहीं कर रहा, दिल करता है तो कीजिए, नहीं करता तो ना कीजिए। फेम नहीं चाहिए, दूसरों की रहनुमाई हो जाए, इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा, एक और बात, मतलब मैंने अगर ये कहा कि ये वर्स जो है आपको जिस्मानी नहीं रूहानी चीज़ों या फिर रूहानी नेमतों, बरकतों और फिर जो रूहानियत के साथ जो चीज़ें जुड़ी हैं उनको मांगने के बारे में बात करती है, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप जिस्मानी चीज़ें नहीं मांग सकते। मतलब आप कहीं इस पे पक्के ना हो जाइएगा कि बाइबल जिस्मानी चीज़ें मांगने के बारे में बात नहीं करती। मैंने इस वर्स को एक्सप्लेन किया है कि ये वर्स जो है ये जिस्मानी चीज़ों की नहीं, ये रूहानी चीज़ों की बात कर रही है। ये इस बात को भी मद्देनज़र रखना है। तो वैसे भी अगर इस बात को देखा जाए तो बाइबल जो है वो हमें ज़्यादातर जो है वो रूहानियत के अंदर और रूहानी चीज़ें मांगने के लिए ही कहती है। कहीं एक आध रेफरेंस जिसकी तफसीर व तशरीह कुछ इससे मिल जाए कि आप जिस्मानी चीज़ें भी मांगें या फिर जिस्मानी चीज़ों के लिए भी आप ख्वाहिशमंद हों, लेकिन वो इन रूहानी चीज़ों को मांगने और फिर रूहानी चीज़ों के मुश्ताक यानी कि ख्वाहिशमंद रहने से बहुत पीछे होंगी। ज़्यादातर बाइबल ने रूहानी चीज़ों को मांगने को जो ना कि वो पीछे किया, रूहानी चीज़ों को मांगना, रूहानी चीज़ों की ख्वाहिश करना, रूहानियत में आगे बढ़ने के बारे में ही तालीम दी है। इसलिए तो हम कहते हैं कि हम रूहानी हैं, मसीही क्राइस्ट फॉलोवर हैं, हम रूहानी हैं। बाकियों को हम जिस्मानी कहते हैं, हम रूहानी हैं। जो मसीह में आ जाता है वो रूहानी है, जो रूहानी बन जाता है तो फिर वो रूहानी चीज़ें ही मांगेगा। तो इसलिए मैंने इस बात को भी क्लियर करना मुनासिब समझा कि कहीं आप ये ना समझ लीजिएगा कि भाई आरिफ क्या फिर हम कोई अपनी जिस्मानी चीज़ मांग ही नहीं सकते। मांग सकते हैं। मैंने सिर्फ इस रेफरेंस को, इस वर्स को मैंने एक्सप्लेन किया है कि हमें रूहानी चीज़ों को मांगना है ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी चीज़ें जो जिस्मानी हैं उनको वैसे बाइबल का ये फार्मूला है, बाइबल हमें ये तालीम देती है, अगर हम नहीं भी मांगेंगे, अगर हम बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करेंगे तो बाकी चीज़ें तो वैसे भी मिल जाएंगी। हालेलुया, बाइबल कहती है, मैं अपने से कुछ नहीं कह रहा। रास्तबाजी की तलाश करो, बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। हालेलुया, गो एंड प्रीच द गॉस्पल, ये ज़रूरी है। मरकज़ 16 की 15 और फिर मत्ती 28 की 19 और 20, जाओ सारी खलकत में जाकर लोगों को अंजील की खुशखबरी का पैगाम सुनाओ। तो मेरे अजीज़ों, मैंने इस वर्स, इस सारे आपके ये जो ख्याल आ रहे हैं इनको भी मैंने मुनासिब समझा कि मैं इसको भी क्लियर करता चलूँ कि कहीं ये ना समझ लीजिएगा कि भाई आरिफ कह रहे हैं कि अब हम कुछ मांग ही नहीं सकते। मांग लीजिए भाई,
आप और आपके बाप का रिलेशन है, मैं कौन होता हूँ बीच में आने वाला। लेकिन ज़रूरी है कि आप रूहानी चीज़ें मांगें, जिस्मानी चीज़ों को ना मांगें, जिस्मानी चीज़ें वैसे भी मिल जाएंगी। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।